जमीन देने के नहीं है, सब बैठे यहाँ से, जमीन कैसे देंगे? ये फ्री में दे देंगे जमीन? ये तो हमारे पुरखों ने दे रखी जी, जबरदस्ती पता नहीं कैसे कैसे मामले चल रहे अपना जो चला रहे लोग। ऐसा थोड़ा ही कल की डेट में कोई यहाँ से हमारी आज्ञा के बिना हमारे खेत में भी हमें खड़ा दिखाई दे गया ना, फिलहाल मालिक अपने खेत के हमें, वो अपने आप जिम्मेदार होगा, उसका ठेकेदार भी, उसकी लेबर भी। हम बिल्कुल जो है कोई बात नहीं कह रहे, हमारी फसल खड़ी वहां हमारी आज्ञा के बिना एक आदमी ना दिख जा, सरकारी भी ना दिख जा, गलत तो नहीं जी? फिलहाल अपने मालिक हम अपने आप हैं, कोई सरकार कोई कुछ नहीं। कोई पिलर गार्ड ने भी हमारे खेत में घुस ना जा हमारी आज्ञा के बिना। जब तक इसमें निस्तारण नहीं होगा बैठ कर सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जब तक निस्तारण नहीं होगा हम जो है बिल्कुल कुछ भी कर सके, हम अपने आप को करेंगे कुछ। भाई खबर एक्सप्रेस 24 देखने आने से भाई और राम में उठा देसी बता विराट और देसी देख बिना ब्रेक लाल बटन पे घूमता है भाई। आज पहुंचा हूँ कुतुबपुर गांव में, और कुतुबपुर गांव में इसलिए पहुंचा हूँ जो रोड निकल रहा है हर गांव में निकटा, खाई खेड़ी, फड़ौता और बंडला, मतलब और भी गाँव है, उसमें जो लिगाड़ा उसका जो मुआवजा है वो सगे रेट जो है वो कम मिल रहा, मुआवजा कम मिल रहा। तो इसलिए जो कमल त्यागी हैं उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया और आदमी उनके साथ जुड़ने शुरू कर दिया। उनसे ही बात करेंगे क्या मामला खुला है और फिर जनता से बात करेंगे। इधर आ जाओ कैमरामैन, फोटो जो रुपये मिल जाएंगे और क्या नाम है जी? विपिन त्यागी। विपिन त्यागी, क्या देख रहे हैं? मतलब तुमने शुरू कर दिया मामला, आदमी इकट्ठे होने लगे कि मतलब भाई मुआवजा फालतू मिल जाए, क्या वजह है? मतलब क्या दिक्कत आ रही है? भाई इतने पास में कुछ होता तो नहीं, ना जमीन आ रही आगे कहीं, क्या भाव में दिख रहा है? 16-17 तो वैसे ही बिखरी, और ये पता नहीं क्या देंगे, 12-13 बता रहे देंगे, बता इसमें क्या हो जाए, हमारे जाकर वीरान हो जाएंगे। हाँ भाई। कितनी जा रही है आपकी? भाई 25 बीघे जा रही इनके, भाई हमारा छोटा भतीजा इनकी जा रही, इनका ताऊ हूँ मैं। अच्छा ताऊ जी हो आप इनके? क्या नाम है जी? मेरा नाम सिद्धार्थ त्यागी। सिद्धार्थ त्यागी। तो क्या देख रहे हैं? मतलब आपने आवाज उठाना शुरू कर दिया थोड़ी सी उम्र में और आपको सारे प्रक्रिया इसकी जान चुके हैं, मतलब कैसे कैसे हो सकता है। तो मतलब आपके पीछे सपोर्ट भी है, मतलब गांव वाले भी लगे हुए हैं, मतलब और भी गांव वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने गांव गए हैं? नहीं, बहुत इधर उधर से फोन आ रहे हैं हमारे पास। अभी मैंने मीटिंग करी थी मंदिर में, और उसमें हमारे आसपास के जितने गांव के हमने लोग, मतलब 2-3 लोग जो गणमान्य लोग थे वो हमने बुलाए थे, वो हमारे पास आए भी हैं। और ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में लोग जो है तैयार बैठे। इसमें कह रहे कि भाई विरोध जबरदस्त है, अभी उस चीज को हम लाना नहीं चाह रहे कि भाई जो है बवाल करें या भीड़ हो, ये चीज हम अभी लेके नहीं आ रहे। अभी जो गणमान्य 1-2 लोग थे उन्हें बुला के हमने मीटिंग करी थी। गांव में हमारे 100-150 आदमी जुड़ भी गए थे उस दिन। अब समस्या ये है सबसे बड़ी कि जो है जमीनें बहुत कम रेट में ली जा रही। पहली बात तो हमारा जो है शुरुआत से यही बात है, हम जमीन देते ही नहीं अपनी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि जो है छोटी सी उम्र में आपने इसकी जानकारी ली, वो हमारी मजबूरी हो गई थी भैया। हम तो राजस्थान अपना नौकरी करता था मैं, ये मजबूरी होगी यहाँ आने की। हम अपने जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके पास ही पहुंचे थे, हम गए थे, सब जितने लोग बैठे सभी गए थे। 45 लोग उस दिन थे गांव के। वोट दे रखी हमने, कैबिनेट मंत्री हमारे क्षेत्र के, उनके पास जाना हमारी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य भी था। उनके पास गए थे, मैं कहा भाई साहब इसे करवाओ किस तरीके से। आप बैठे थे, वो मित्तल साहब थे, उन्होंने हमारे फोन पे बात करवाई कि मंत्री जी है नहीं फिलहाल यहाँ से, और मंत्री जी बाहर हैं, बैठो आप। उनसे हमने फोन पे बातचीत करी। मैं जी ऐसे 5 मिनट करीब 20 सेकंड के लिए मैंने बात करी उनसे। मैं कहा जी मेरा नाम सिद्धार्थ त्यागी है। उन्होंने कहा आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ त्यागी नाम। उन्होंने बात बताया। उन्होंने कहा कि कौन सा एक्सप्रेस हो रहा, क्या हो रहा। मान लो ताऊ जी हैं, अब हमारे बड़े हैं, हम इनके पास ही तो जाएंगे पहले। हमें पता भाई उन्हें हमारी बात मतलब जो है बढ़ानी चाहिए थी आगे को। भाई उनके कहीं ना कहीं उनके घर के गांव के आदमी तो हम ही हैं, उन्हें जो है हमारा हाथ पकड़ना चाहिए था। भाई बच्चों कैसे परेशान फिर रहे तुम, चलो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसा होगा, और टेंशन ना लो तुम, जो है अपना हम साथ है तुम्हारे, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन पिक्चर दूसरी थी जी। बताओ, हम बड़े मतलब उदास हो गए वहां से। मतलब उदास क्या, ये कह लो कि परेशान हो गया, कुछ भी कह लो। अपने जिस चीज उम्मीद रहे उसके बाद हम जो है अपना डीएम साहब के पास चले गए। डीएम साहब से बात हुई हमारी करीब 45-50 मिनट, बहुत बढ़िया बात हुई। और उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया था कि आप निश्चिंत रहो, जो है इसमें कुछ भी गलत मामला बनने का नहीं, और हम जो है आपके साथ पूरे उसमें हैं। बल्कि डीएम साहब ने इतनी बड़ी बात कही थी कि कोई जो है हमारे पास तो पहले आप आए, लोग तो ये चाह रहे जो है जमीन चली जा वो चली जा, और आप आए हमारे पास, और आपका पूरी तरीके से हम सहयोग करेंगे। एडीएम साहब को जब भी मतलब वहां भेज दिया कि एडीएम साहब से मिलो आप, और मैं फोन कर रहा, हमारे सामने हम सब बैठे थे, हमारे सामने ही फोन करा उन्होंने एडीएम साहब को। एडीएम साहब ने प्रताप सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया बातचीत सुनी हमारी। उन्होंने आश्वासन भी दिया
कुछ बातें हमें पता लगी थी, उनसे बात करके उन्होंने बताया कि जो है भाई कुछ सर्किल रेट जो हमारा है वो 2025 की सूची है। अब अगर 2025 की सूची के हिसाब से देखा जाए तो सर्किल रेट हमारा ये 50 लाख रुपए हेक्टेयर है, जो सामान्य जमीन का है। अब उसके हिसाब से 1 बीघा बैठता है 3,33,333 ये बैठेगा। अब यानी कीमत यह है हमारी जमीन की, बिक्री 20-20 लाख रुपए। अब सरकार हमें भ्रमित किस हिसाब से कर रही है, सरकार हो या कोई भी है, कि भाई जो है आपको तो इतना मुआवजा मिल रहा है 13 लाख रुपए, लेकिन जो हमारा लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है 2013 वाला, उसमें ये है सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि ये सोलेटियम और मल्टीप्लायर, यानी जैसे मान लो जमीन हमारी 3 लाख रुपए की है तो उस पर मल्टीप्लायर लगेगा, ग्रामीण का अलग लगता है, अर्बन का अलग लगता है, और वो उसके बाद जितना मल्टीप्लायर लग के वो वैल्यू बनती है इतना ही 100% सोलेटियम लगता है। वो असली मुआवजा वो है, यानी जमीन की कीमत तुम्हारी ऐसा लगा दी 3 लाख रुपए, और फिर वो तो अलग चीज है, वो तो एनएच देता ही देता है। हमारी तो हम तो अपने मुखिया के पास गए थे, डीएम साहब के, जिले के मुखिया तो वही है, जमीन का सौदा वही कर रहे भाई। हम तो उनके पास गए थे, मैं कहा जी हमारी जो है जमीन है सही तरीके से जो है आप देख रहे थे मामले को, अपना कम बनाओ कुछ भी। दूसरी चीज ये है जी, इसे हम रोक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम रोक नहीं सकते, गांव वाले बैठे, सब बैठे, बताओ हर गली में बैठक चल रही इसकी। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप आए, अभी आप अचानक आए थे, अचानक आपको इतने आदमी बैठे मिले यहाँ, ऐसा तो नहीं किसी ने फोन करके बुलाए, ये नॉर्मल बैठे थे यहाँ इतने। तो हर गली में हर नुक्कड़ पर मीटिंग चल रही है इसकी। और अभी हमारी इसी चीज को लेते हुए अगली मीटिंग फलोद्दा में है, अगली कड़ी शिव मंदिर में, कल को 19 जुलाई में शिव मंदिर में शाम 5 बजे खाई खेड़ी रोड पे मंदिर में मीटिंग है जी। और सभी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है आए, और इससे अगली मीटिंग कहाँ रखनी है वो बता दी जाएगी। जुड़ रहे लोग इसमें हमारे से बहुत जुड़ रहे, आ रहे इधर उधर से फोन, लेकिन अभी जो है हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि चल जाए मामला। तो डीएम साहब ने आपको बता दिया और आपने डीएम साहब को बता दिया, तो डीएम साहब ने कुछ आश्वासन दिया पक्का कि मतलब आपका कुछ ना कुछ हल हो जाएगा? आश्वासन दिया है, ताऊ जी यार बैठे, चाचा यार बैठे हैं, सब होते हैं वहाँ, इनसे पूछ लो, आश्वासन दिया। तो आपको मतलब कम जमीन का रेट कितना चाह रहे हैं, मतलब हम जमीन का रेट कुछ चाह ही नहीं रहे। अच्छा, हम चाह ही नहीं रहे, हमारे पे है जरा सी जमीन है, यही तो करने खाने का सामान हमारे। ऐसा है, देखो एक छोटी सी बात बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। पहले के टाइम में जिन पे जमीन होती थी वो स्वाभिमानी आदमी होते जी। आज के टाइम में सरकार ने जिस पर जमीन है उन्हें ऐसा कर दिया, सबसे गए गुजरे वही बना दिए। बिजनेसमैनों को इसमें उतार रहे, सबसे कीमती चीज है जमीन, बिजनेसमैनों को इसमें उतार रहे। कल को यही अगर, चलो मैं हाल में तो लड़ाई है पूरे क्षेत्र की बन जाएगी, धीमे धीमे बन चुकी, अगर मैं तैयार है, और जो है इनकी ज्वाइंट वेंचर में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के ज्वाइंट वेंचर से आरआरटी है सारी, ये सबको पता, और बहुत स्पीड से इसमें फाइलें तैयार हो रही। बड़ला हमारा जो है मुख्य वो है, भविष्य में स्टॉप भी आ सकता है। इसका जो एंट्री एग्जिट बता रहे हैं ये फलोद्दे के बाईपास पे बता रहे हैं एक्सप्रेसवे का। अब अगर इसको पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो भाई साहब इतनी महंगी जमीन हो जाएंगी, ये लूट रहे किसानों को। और लूटने देने के हम बिल्कुल, हम क्या नहीं लुटन देने के, बड़े बैठे जी हमारे, हम क्या, हम तो इनके वो है, बस इनकी आवाज ये हमें बता रहे भाई नु कहना, हम अपना कह रहे, हमारे जमीन देने के नहीं है, सब बैठे यहाँ से। जमीन कैसे देंगे, ये फ्री में दे देंगे जमीन, ये तो हमारे पुरखों ने दे रखी जी, जबरदस्ती पता नहीं कैसे कैसे मामले चल रहे, अपना जो चला रहे लोग, ऐसा थोड़ा ही। चलो भाई और से बात करते हैं। सिद्धार्थ त्यागी ने तो बता दिया कि मतलब जमीन हम देने के नहीं इसी रेट पे, वो तो रेट तो इन्होंने खोला नहीं, लेकिन देने के नहीं। ये ताऊ जी क्या नाम है? कपिल त्यागी। कपिल त्यागी, हाँ जी। क्या लल्ला ने बात कही आपके गांव के, तो क्या लग रहा है छोरे की बात ठीक है? इसकी तो कम है बात, हम तो देना चाहते हैं, मैं जाकर भूखे मर जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी हमारे पास जमीन है, यही ले लेगी सरकार, कहाँ जाएंगे भीख मांगेंगे सड़क पर, बताओ हम क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं मैं जमीन जाना, और जा तो हमें जमीन दी, इसके बदले में जमीन दी जाए यही गाँव में कहीं ना कहीं। मैं तो रोजगार है, मेरे बच्चे पढ़, मतलब आपकी जमीन ले लो, लेकिन उसकी जमीन की जमीन मिल जाए, कहीं जमीन की जमीन मिल जाए, हमें कीमत का कोई वो लालच नहीं है। तो भाई कुतुबपुर वाले भी जनता का अलग अलग विचार है, और अगर दिखाऊंगा आपको। ये ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम सुशील है भाई। सुशील। ताऊ जी कैसे लग रहा है, मतलब इसमें कुछ थोड़ा बहुत हल होगा? बात तो आपने सुन ली होगी सारी। हाँ नहीं सुन ली भाई। तो क्या लग रहा है, मतलब व्यवस्था बन पाओगे? नहीं वैसा व्यवस्था की तो वैसा, किसान तो वैसे ही पहले उजड़े भैया, और ये उजड़ने वाली बात है, ये तो वो काम हो गया आप आलम जमार भाई। तो
सरकार को इसमें सोचना चाहा भाई, जीवन भविष्य का सवाल है किसान के। अच्छा जी भाई, ये 35 जमीन है अपनी। अच्छा, ये अगर चली गई तो उसके बाद तो बर्बाद है किसान, बर्बाद है। हैं? तो मतलब ऐसा है कि वो आपके दिमाग में कोई पैसा कुछ ज्यादा मिल जाए, मुआवजा कुछ ज्यादा मिल जाए, या ऐसा है, या मतलब देने ही नहीं चाहते बिल्कुल? नहीं, मुआवजा भी अगर मान लिया भाई, लेने वाली बात है, नहीं मानने की सरकार। भाई ये सरकार जो चाहेगी करो, होगा तो वो हमारे कहने से भी कुछ नहीं होने का। लेकिन कहने का मतलब ये, सरकार को यह बात सोचनी चाहिए, इनका जीवन बच्चे का सवाल हो। कम से कम एक बच्चे को परिवार में नौकरी दे, एक बच्चे को परिवार में नौकरी दे, और क्या ना भाई, जमीन का सर्किलेट बढ़ाओ, या भाई जो सभी हो उस हिसाब से अपना कम से कम ये तो है, आगे कहीं लिए तो लेंगे, नहीं तो लेने की भी स्थिति में नहीं रहेगा किसान। अच्छा, तेरे हिसाब से कितना होना चाहिए था? अच्छा, दूसरी बात ये हो, या किसान अगर जो मान लिया तो एक वो होगा लॉलीपॉप मान लिया दे देगी, वीरान कर देगी। 2 किस्त अगर 3 किस्त पैसे की बना दिए, किसी लायक भी नहीं रहने के, तो सही तो यही है। किसान इस पर इच्छुक ना हो तो ही बढ़िया है ही नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं कोई, हमारे यहाँ किसान इच्छुक नहीं है भाई, जमीन हमारी है। क्या नाम है जी? मेरा नाम पंकज त्यागी है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? बस कहना तो यही है भाई, ये जमीन ही थम जा मेरी जो की, तो और किसी गांव में को चले जा करेगा, ये वो हमारा हिसाब किताब करना। मतलब तुम अपनी जमीन देने नहीं चाह रहे? बिल्कुल मोड़ बनी है, जाकर सारे हमने ये समझाया, फिर नहीं, ये तो सारे आत्मदाह करने बैठे तैयार, या स्थिति बननी यहाँ लोगों की। ये तो तुम देखो, अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो ये सारे आदमी दाह, मतलब ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अपने आप, यह स्थिति है। अब तो नुकसान भी है इसका कहीं ना कहीं है, रोड लिकट आपके यहाँ? नुकसान तो इसका बहुत होगा, लिकट का नुकसान तो इसका इतना होगा, अब लोग इतने परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा, यह स्थिति है लोगों की। और या भाई नौकरी नागरी तो ही ना जागतों को, मतलब यही तो स्थिति बनेगी जब चलेगा मामला, जब बढ़िया रहेगा जुगाड़। जब बढ़िया रहा। क्या नाम है जी? प्रदीप त्यागी नाम। प्रदीप त्यागी। त्यागी जी, कैसे देख रहे हैं, क्या मामला दिख रहा है पूरे प्रकरण? तो आपने सुन लिया होगा, सारे के विचार भी सुन लिए होंगे, सवाल भी वही रहेंगे, तो आप बता दो कि आपके मन में क्या लग रहा है कि डीएम साहब या कुछ सरकार या कुछ थोड़ा बहुत हल दिख रहा है आपको? नहीं, हल तो करना पड़ेगा, बिना हल के तो कुछ होने का नहीं। हल तो जरूर निकलेगा सब, कुछ ना कुछ, ऐसी तो बात नहीं है। और यही है भाई, जमीन देने की इच्छा ही नहीं है लोगों की, तो फिर तो ये जबरदस्ती वाली बात है बेकार की। तो हल तो इसका निकला, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम इसमें जो है इच्छुक नहीं, अगर कल की डेट में कोई यहाँ से हमारी आज्ञा के बिना हमारे खेत में भी हमें खड़ा दिखाई दे गया ना, फिलहाल मालिक अपने खेत के, हमें वो अपने आप जिम्मेदार होगा, उसका ठेकेदार भी, उसकी लेबर भी। हम बिल्कुल जो है कोई बात नहीं कह रहे, हमारी फसल खड़ी, वहां हमारी आज्ञा के बिना एक आदमी ना दिख जा, सरकारी भी ना दिख जा, गलत तो नहीं जी? फिलहाल अपने मालिक हम अपने आप हैं, कोई सरकार कोई कुछ नहीं, कोई पिलर गार्ड ने भी हमारे खेत में घुस ना जा हमारी आज्ञा के बिना। जब तक इसमें निस्तारण नहीं होगा, बैठ कर सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जब तक निस्तारण नहीं होगा, हम जो है बिल्कुल कुछ भी कर सके, हम अपने आप को करेंगे कुछ, सरकार के जुम्मे घेर देंगे, चिट्ठी लिखकर मीडिया बुलाकर हम अपने आप को वो कर देंगे इसमें। लेकिन हमारे खेत पर ना पहुंच जा कोई भी, बिल्कुल जो है हम खुली चुनौती दे रहे, जो इसमें ठेकेदार आओगे या जो है लेबर आओगी, टेंडर हो लिए इसके, जो है ये इसके जो पिलर के जो टेंडर होते हैं, वो टेंडर हो चुका है इसका, अभी हाईवे के तो हुए नहीं, अभी भूमि अधिग्रहण होने के। ये बात भी लोगों को समझने की है कि जब भूमि अधिग्रहण का काम 80-90% हो जाएगा, उसके बाद ही टेंडर अलॉट होगा किसी ठेकेदार को। तो भी इसका टेंडर अलॉट नहीं हुआ, अभी जो है जान लगा सका इसमें। और अगर कोई हमारे खेत में घुसेगा, हम बिल्कुल भगाओगे, पिलर के टेंडर हो लिए इसमें, हम भगाओगे बिल्कुल। अब आओ ना भाई, बिल्कुल जिसके पास बिल्कुल अपने पक्के कागज लेगा आइयो, हमारे पास कोई वो नहीं है, जानकारी अभी कोई कुछ नहीं है, हमारी फसलें खड़ी वहां घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे ही किसान परेशान फिर रहे, इनके ही कांक तोड़ी आइयो, तुम जाकर पेड़ खड़े वहां, तो जी हम बिल्कुल अपना विरोध हम तो भाई बड़ी बात कही सिद्धार्थ त्यागी जी ने, जो मतलब आप जो भी आएगा, मतलब वो भी करने के लिए आएगा, चुनौती दे दी, क्योंकि मतलब पहले देख के आए, नहीं तो मामला ज्यादा बिगड़ सकता है भाई। पूरे कुतुबपुर की जनता जो यहाँ बैठी है, गाँव जुड़ जाएंगे इसमें, आसपास के गांव सारे तैयार हैं। खाई खेड़ी के आए थे 30 गांव जुड़े हुए, अभी हमने कम बुलाए थे, 3-4 आदमी बुलाए थे, क्योंकि हम भी थोड़ा सा सभ्यता के दायरे में लेके से मामले को चल रहे, और चलते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है सरकार पर कि सरकार तरीके से मामले को लेकर बैठाओगी, और हम इसमें जो है तरीके से ही चलेंगे। लेकिन हम बस बस तो भाई विचार भी आपने सुन ले, सारे विचार तो और बढ़ती जाएगी बात, वीडियो आपकी काफी लंबी हो जाएगी, तो देखते हैं क्या मामला होता है। मीटिंग कल को मीटिंग की खबर दिखाऊंगा आपको इसी चैनल पे, और फड़ौदे में इनकी मीटिंग बताई जा रही है। कल भी हमने जो है जरूरी लोग बुला रखे वहां से,
जिस दिन हम अपना शक्ति प्रदर्शन पावेंगे या वो आवेंगे भाई हाँ वो भीड़ दिखानी, फिलहाल वहां वही लोग लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि हम तरीके से काम कर रहे हैं अपना। तो हाँ उल्ला कब उतारोगे वो? हाँ उल्ला करने की जरूरत ही ना पड़े, क्या पता जरूरत ही ना पड़े, हम तो शांति में कर लेंगे सारी बात। सरकारों कह दो भाई तुम्हारे यहाँ निकल नहीं रहा है एक्सप्रेस वे, हम मान जाएंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इस काम को करने, क्यों करेंगे हम। तो देखते हैं भाई क्या मामला लेकर आते हैं बड़े विराट के साथ क्रांति।